वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए धमाका की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म के शुरुआत में हम अर्जुन को देखते हैं जो खुद के और अपने वाइफ सौम्या के ब्यूटीफुल मेमोरीज को देखता है और दोनों ही जर्नलिस्ट है और दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन अब उन दोनों का डिवोर्स होने वाला है। लेकिन अब अर्जुन एज आरजे काम करता है, नॉट एज जर्नलिस्ट, और अर्जुन को उसका फर्स्ट कॉलर कॉल करता है और वो अपना नाम रघुवीर बताता है और कहता है कि उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ ज्यादा ही आता है। लेकिन अर्जुन कहता है कि आज का टॉपिक टैक्स है, इसलिए उसका कॉल कट कर देता है और दूसरे कॉलर से बात करने लगता है। लेकिन रघुवीर का कॉल कट नहीं हो रहा और बताता है कि उसके पास बॉम्ब है और वो सी लिंक को उड़ाने वाला है। लेकिन अर्जुन को ये सब सुनकर लगता है कि रघुवीर प्रैंक कर रहा है और उसे गाली देकर कहता है कि तुझे जो करना है कर ले, और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। और तभी सी लिंक में लगातार 4 बॉम्ब ब्लास्ट होता है और रघुवीर फिर कॉल करता है और बताता है कि वो वापस 15 मिनट में कॉल करेगा। अर्जुन कहता है कि ये एक्सक्लूसिव न्यूज है और इस न्यूज को सिर्फ वही कवर करेगा और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अर्जुन अपने बॉस अंकिता को कॉल करता है और उसे रघुवीर का ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले रघुवीर ने उसे कॉल किया था और अंकिता उसे रिकॉर्डिंग लेकर आने को कहती है। फिर अर्जुन कहता है कि वो नहीं आएगा क्योंकि 10 मिनट में रघुवीर फिर कॉल करने वाला है और अंकिता पे ये कहकर गुस्सा निकालता है कि सौम्या से सेपरेट होने के बाद अंकिता ने उसे टीवी एंकर से आरजे में डिमोट कर दिया। और अंकिता पूछती है कि तुम्हें चाहिए क्या, और अर्जुन कहता है कि उसे प्राइम टाइम का स्लॉट वापस दे देने, और अंकिता कहती है कि ये स्लॉट तुम्हें मिल जाएगा, ये डील है। और अर्जुन कहता है कि उसने ये कॉल रिकॉर्ड कर लिया है। अर्जुन सौम्या को वॉइस मैसेज सेंड करता है और उसके बाद अर्जुन फिर से ऑन एयर आता है और रघुवीर ऑन एयर कबूल करता है कि उसी ने सी लिंक में धमाका किया है। और ब्रेक लेकर अर्जुन रघुवीर से बात करता है और उसे बताता है कि वो उसे टीवी पर लेकर आएगा। और अमृता वहाँ कैमरा और अपने पूरे टीम को लेकर पहुँच जाती है और सौम्या को यहाँ लोकेशन पे रिपोर्ट करने के लिए भेज दिया गया है। और ये देखकर अर्जुन अपने बॉस अंकिता पे बहुत गुस्सा हो जाता है और अर्जुन और अंकिता स्टोरी डिसाइड करते हैं कि इस इंसिडेंट को किस तरीके से दिखाना है। और अर्जुन रघुवीर को समझाता है कि वो लोग लाइव जाने वाले हैं और समझाता है कि जो बोलना है सोच समझ कर बोलना। और रघुवीर पैसा डिमांड करने लगता है और कहता है कि उसके वजह से ये शो का रेटिंग बढ़ा है और रिपोर्टर्स की अब कमाई भी होने वाली है और इसीलिए थोड़ा कुछ उन्हें भी तो देना होगा। और अर्जुन पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और रघुवीर कहता है कि उसे 21,79,245 रुपया चाहिए और कहता है कि वो जिस नंबर से कॉल कर रहा है उसी नंबर में पैसा भेज देने। तभी उनके राइवल न्यूज चैनल से पता चलता है कि उन्हें भी रघुवीर ने कॉल किया था और अर्जुन रघुवीर को समझाता है कि उनके चैनल पे बात करने, क्योंकि बाकी चैनल उनके बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे। और रघुवीर फिर कहता है कि उसे पैसा मिल गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अंकिता अर्जुन को कहती है कि तुम हमारे रेटिंग्स ऊपर लाओ और तुम्हें तुम्हारा प्राइम टाइम का स्लॉट मिल जाएगा। और लाइव होने के बाद अर्जुन रघुवीर से पूछता है कि तुमने सी लिंक को क्यों उड़ाया, और रघुवीर बताता है कि उसने सी लिंक को 2000 में बनाया था और 2 साल पहले i3 समिट के लिए उसे रिपेयर भी किया था, जहां वर्कर्स को कहा गया था बिना रुके रात भर काम करने और उन्हें 1000 रुपया ज्यादा मिलेगा। लेकिन रस्सी टूटने से रघुवीर के 3 साथी समंदर में डूब गए, लेकिन वो लोग जिंदा थे और जो लोग उन 3 मजदूरों को बचा सकते थे वो लोग वीआईपी गेस्ट के आने के लिए तैयारी में लगे हुए थे। और बताता है कि उन 3 मजदूरों के मरने के बाद ना मुआवजा मिला, ना माफी मिला और उनके परिवार को कोई पूछा तक नहीं। और कहता है कि मिनिस्टर जयदेव पाटिल को कॉल करने, क्योंकि वही इस सब के लिए जिम्मेदार है। और कहता है कि पाटिल को माफी मांगना होगा और अंकिता इशारे में मना कर देती है। और अर्जुन रघुवीर को समझाता है कि पाटिल लाइव नहीं आ सकते और रघुवीर कहता है कि वो सबको बता देगा कि कैसे अर्जुन ने उसे गाली दिया था। और अर्जुन कहता है कि वो तो कभी गाली देता ही नहीं है और रघुवीर वही रिकॉर्डिंग सुनाता है जब शुरू में अर्जुन ने उसे गाली दिया था। और ऑफ एयर होने के बाद एक दूसरे टीवी एंकर कृपा को संभालने को कहा जाता है और रघुवीर लगातार अर्जुन को खोज रहा है और कॉल अचानक से कट हो जाता है और कृपा का माइक ब्लास्ट हो जाता है। अब ये देखकर अंकिता फिर अर्जुन को अंदर भेजती है और अर्जुन कहता है कि उसे वायरलेस माइक पहना है। और रघुवीर फिर कॉल करता है और कहता है कि हम अगर आपके जगह होते तो इज्जत से बात करते। और अर्जुन पूछता है क्यों, और रघुवीर कहता है क्योंकि आपके ईयरपीस में बॉम्ब है। और बताता है कि अगर अर्जुन टेबल छोड़कर उठा या फिर किसी को भी बोलने की कोशिश की तो यह ईयरपीस फट जाएगा। और अर्जुन उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे जानते हो। और रघुवीर बताता है कि आपको कौन नहीं जानता, आप तो वही भरोसा 24/7 वाले रिपोर्टर है और 3 साल तक आपको भरोसेमंद एंकर का अवार्ड मिला। और रघुवीर उसे कहता है कि अगर अर्जुन अपना काम अच्छे से करता रहेगा तो अर्जुन को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मंत्री नहीं आया तो सब मरेंगे। और फिर एक और धमाका होता है और कहता है कि मंत्री को बुलाए नहीं तो और ब्लास्ट होगा।
और ऑन एयर होने के बाद अर्जुन सौम्या से कनेक्ट होने की कोशिश करता है लेकिन कनेक्ट नहीं होता और रघुवीर अर्जुन को कहता है कि वो सिर्फ मंत्री को सॉरी बोलते हुए सुनना चाहता है और उसके बाद वो सरेंडर कर देगा और कहता है कि पाटिल का पीए देवनार को कॉल लगाने, लेकिन अंकिता कहती है ऐसा नहीं करने और अर्जुन खुद को खतरे में देखकर कॉल लगाता है और रघुवीर बताता है कि वो 21 लाख रुपया वो 3 मजदूरों के लिए ही था। देवनार कॉल उठाता और कहता है कि सेफ्टी रीजन की वजह से वो नहीं बता सकता कि पाटिल अभी कहाँ है। तभी वहाँ काउंटर टेररिज्म से प्रवीण कामत पहुँचता है और कहता है कि अब यहाँ से वो सुपरवाइज करेगा और अंकिता जाते जाते अर्जुन को बताती है कि रेटिंग सिर्फ 50% है और अर्जुन को बताया जाता है कि सौम्या ठीक है और यहाँ सौम्या जान पे खेलकर गाड़ी से एक बच्ची को निकालती है, लेकिन उसके पापा को बचाने से पहले ही वो गाड़ी नीचे गिर जाती है और प्रवीण अर्जुन को कहता है कि उसे इस बच्चे के बारे में पूछने और उसे जरूर खराब फील होगा और अर्जुन के लाख समझाने के बाद रघुवीर कहता है कि अब 10 मिनट पूरा हुआ और अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। अर्जुन को बताता है कि 5 मिनट में मिनिस्टर आ रहे हैं और अर्जुन ये बात रघुवीर को बताता है और तभी वहाँ मिनिस्टर का डेप्यूटी मिस्टर माथुर पहुँचता है और रघुवीर को सरेंडर करने को कहता है और कहता है कि तुम बहुत जल्द पकड़े जाओगे और वो रघुवीर को टेररिस्ट कहता है और रघुवीर का फोटो दिखाता है और पूछता है कि यही हो ना तुम और माथुर कहता है कि वैसे गटर छाप लोगों से माफी नहीं मांगता और रघुवीर माथुर को करप्ट कहता है और रघुवीर अर्जुन को बताता है कि माथुर के मरने के बाद वह अर्जुन को 10 मिनट देगा मंत्री को बुलाने के लिए और अर्जुन लिखकर माथुर को बताता है कि उसके ईयरपीस में बॉम्ब है और बॉम्ब उसी वक्त ब्लास्ट हो जाता है और माथुर बुरे तरीके से घायल हो जाता है और प्रवीण यहाँ रियलाइज करता है कि रघुवीर उन्हें सीसीटीवी कैमरा से देख रहा है और कहता है कि पता लगाने ये ईयरपीस अर्जुन को किसने पहनाया और अर्जुन ये सब देखकर बिल्कुल हिल जाता है और अंकिता उसे कहती है खुद को संभालने और उसे समझाती है कि उन्हें ऑन एयर जाना होगा और ऑडियंस को ड्रामा चाहिए। प्रवीण कहता है कि रघुवीर अपना आईपी एड्रेस लगातार चेंज कर रहा है, इसीलिए 3 घंटा लग जाएगा उसे ट्रेस करने के लिए और अंकिता अर्जुन को कहती है कि रघुवीर को बताने कि पाटिल यहाँ नहीं आने वाले और उसे समझाती है कि जैसे तुमने सौम्या को सॉरी नहीं कहा वैसे ही कोई भी अपना गलती नहीं मानना चाहता और उसे कहती है कि रघुवीर अगर कुछ गलत करता है तो वो इजीली लोगों की नजरों में विलन बन जाएगा। बात खत्म और रघुवीर के ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को दोबारा सुनकर पता चलता है कि वो लोगों को जानबूझकर नहीं मारना चाहता, इसलिए उसने सीलिंग में तब ब्लास्ट करवाया जब ट्रैफिक खाली था, मतलब वो सीलिंग को देख सकता है और वो सीलिंग के कहीं आसपास ही है। प्रवीण कहता है कि रघुवीर को ऐसे ही फंसा कर रखने और अंकिता कहती है कि अगर रेटिंग 70% के अबव जाती है तो अंकिता को डायरेक्टर बना दिया जाएगा और अर्जुन को प्राइम टाइम का स्लॉट मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए रघुवीर को कोई माफी नहीं मिलेगी। और ऑन एयर जाने के बाद रघुवीर कहता है कि इस फीमेल रिपोर्टर को देखना चाहते हो तो मिनिस्टर को माफी मांगना ही होगा और अंकिता के लाख मना करने के बाद भी अर्जुन कहता है कि सरकार माफी देने को तैयार है, बस एक शर्त है कि और बर्बादी और धमाका ना हो और कहता है कि आप स्टूडियो आकर माफी ले ले फेस टू फेस। और रघुवीर कहता है कि वो अर्जुन पे विश्वास कैसे करे क्योंकि अर्जुन ने तो खुद ही एक बार रिश्वत लिया था और उसके राइवल न्यूज चैनल INL चैनल से मानस सेठी अर्जुन से लाइव टीवी पर पूछता है कि वो कितना साल प्राइम टाइम का एंकर रह चुका है और अर्जुन कहता है 5 साल और मानस बताता है कि हमारे सोर्स के अकॉर्डिंग इन 5 साल में अर्जुन को एक बार खबर को दबाने के लिए रिश्वत दिया गया था और अर्जुन पूछता है कि आपका सोर्स कौन है और अंकिता कहती है कि वो सोर्स मैं हूँ और वो चाहती है कि अर्जुन वैसा ही करे जैसा वो चाहती है और मानस बताता है कि लास्ट अक्टूबर अर्जुन को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, लेकिन जिस रिपोर्ट के लिए उसे अवार्ड मिला था वो एक्चुअली सौम्या का था, इसीलिए उन दोनों का डिवोर्स हो रहा है क्योंकि अर्जुन ने सौम्या की रिपोर्ट चुराई। अंकिता अर्जुन को कहती है कि वो उसे बचा सकती है और मानस यहाँ सवाल करता है कि आपने पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं किया जब रघुवीर ने आपको कॉल किया था, जिसका अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं होता और बताता है कि अर्जुन ने जो रिश्वत लेकर खबर को दबाया था वो वही 3 मजदूर का था और अंकिता बताती है कि रेटिंग 70% पहुंच चुका है और तुम प्राइम टाइम को भूल ही जाओ और अर्जुन रघुवीर को कहता है कि उसने रिश्वत नहीं लिया और उसने वही किया जो चैनल वाले ने उससे कहा और कहता है कि उसे भरोसा करने और मंत्री जी जरूर आएंगे और सौम्या यहाँ बताती है कि सीलिंग कभी भी टूट सकता है और कनेक्शन अचानक से कट ऑफ हो जाता है। प्रवीण बताता है कि उन्हें लोकेशन मिल गया है और अर्जुन पूछता है कि मंत्री जी क्यों नहीं आ रहे हैं। तभी सीलिंग में एक और ब्लास्ट होता है और सौम्या रघुवीर से रिक्वेस्ट करती है कि सीलिंग में फंसे लोगों को जाने दिया जाए क्योंकि ये लोग निर्दोष हैं और रघुवीर कहता है कि वो सिर्फ औरतें और बच्चों को जाने देगा और सौम्या कहती है कि मंत्री जी जरूर आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे क्योंकि माफी मांगने से कुछ छोटा नहीं होता और ये बात सौम्या ने अर्जुन के लिए भी कहा। तभी सीलिंग का एक बड़ा हिस्सा गिर जाता है और सौम्या से कनेक्शन कट हो जाता है और ये हादसा देखकर रघुवीर माफी मांगता है और कहता है कि वो कब से बोल रहा था सीलिंग से लोगों को बचाने के लिए, लेकिन किसी ने उसका बात नहीं सुना। प्रवीण कॉल करके बताता है कि वो रघुवीर को पकड़ने ही वाला है और फिर रघुवीर कहता है कि प्रवीण और उसकी टीम जिस बिल्डिंग में उसे पकड़ने के लिए आई है वो उसे ब्लास्ट करने वाला है और तभी वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाता है और वो बिल्डिंग स्टूडियो के बिल्डिंग के बिल्कुल बगल था, इसीलिए स्टूडियो भी तहस नहस हो जाता है। अर्जुन को होश आता है और देखता है कि उसका ईयर पीस नीचे गिरा हुआ है और न्यूज में देखता है कि रघुवीर उन
उन 3 मजदूरों में से एक था जो 2 साल पहले सीलिंग हादसे में मारा गया। तो फिर ये शख्स कौन है? और अर्जुन उसे दोबारा बात करता है और अर्जुन को यहाँ रियलाइज होता है कि उसे इंग्लिश बहुत अच्छा आता है और वो अर्जुन को बताता है कि इस बिल्डिंग में भी बॉम्ब है। और अर्जुन फिर समझ जाता है कि ये कॉलर कोई और नहीं बल्कि रघुबीर का बेटा आनंद है। अर्जुन किसी तरह ऑन एयर जाकर कहता है कि इस बिल्डिंग में बॉम्ब है और वो इस रिपोर्टिंग को अब खत्म करके रहेगा। और वहाँ आनंद आता है और अर्जुन उसे बताता है कि आनंद को लोग टीवी में लाइव देख रहे हैं। और आनंद बताता है कि उसके पापा हमेशा अर्जुन का शो देखा करते थे क्योंकि वो लोग अर्जुन पे भरोसा करते हैं। और आनंद को स्नाइपर से शूट कर दिया जाता है और INL चैनल में दिखाया जाता है कि अर्जुन आनंद के साथ मिला हुआ है और उसने सिर्फ ये प्राइम टाइम का स्लॉट वापस पाने के लिए किया। और अंकिता बताती है कि उसे ये करना पड़ा, नहीं तो चैनल बर्बाद हो जाता। और टीवी में अर्जुन देखता है कि सौम्या का ब्लास्ट में मौत हो गया है और अब अर्जुन का कुछ नहीं बचा। और यहाँ वो सौम्या को याद करता है जहाँ सौम्या उसे समझा रही होती है कि ये एक जिम्मेदारी है और उसे लोगों का भरोसा नहीं तोड़ना है। तभी उस बिल्डिंग में ATS की टीम एंटर करती है अर्जुन को अरेस्ट करने के लिए। और आनंद जो डेटोनेटर लाया था, अर्जुन डेटोनेटर को लेकर उसे दबा देता है और बिल्डिंग ब्लास्ट होने लगता है और अर्जुन इसी ब्लास्ट में मर जाता है। और यहाँ होता है धमाका खत्म। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप